हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। सामने मैं आपको दिखा रही हूँ मोर, और मेरा ये है पुष्कर का थर्ड व्लॉग। हेलो। तो हम लोग मॉर्निंग में निकले हैं वॉक करने के लिए, मैं और हस्बैंड, और बच्चे सो रहे हैं अपने रूम में। और हमने सोचा इतनी दूर आए हैं तो फिर क्यों ही सोया जाए। मॉर्निंग में उठ के हम लोग चल दिए वॉक करने के लिए। मॉर्निंग वॉक करने आए। बहुत अच्छा इस वक्त मौसम हुआ हुआ है और धूप तो बिल्कुल भी नहीं है। पूरी रात बारिश हुई है और आप देख रहे होंगे कितना ग्रीन है। हम लोगों का मन नहीं है वापस जाने का, तो हम लोग 2 डेज के लिए आए थे और 2 डेज और आगे एक्सटेंड कर चुके हैं। वॉक करते हुए हमें दिखाई दिया है ये कैफ़े, और कैफ़े दिखाई दिया और इतनी अच्छी ग्रीनरी दिखाई दी, तो हम लोग गए हैं। पैर रुकी जाते हैं। मॉर्निंग में निकले थे हम वॉक के लिए और हमें ये प्यारा क्यूट सा कैफ़े दिख गया, तो हमने सोचा एक यहाँ पर कॉफ़ी पी जाए। तो आ गए हैं हम यहाँ कॉफ़ी पीने के लिए और बच्चे रूम में सो रहे हैं। हम जब भी बाहर आते हैं ना तो बिल्कुल ये मौका जो है वो बिल्कुल मिस नहीं करते। सो तो घर पे जाके भी जाएंगे ही। अच्छा, मेरा फेस देख सकते हो ना, मॉर्निंग में ऐसे बल्कि बल्कि हो जाता है। जब मैं सोकर उठती हूँ तो मैं चाइनीज डॉल बन जाती हूँ। कॉफ़ी पीने के बाद हम लोग आ गए हैं वापस होटल, और हम लोगों ने बच्चों को उठाया, रेडी करके हम लोग आ गए हैं नीचे डाइनिंग हॉल में, और यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट। यहाँ पर हम बच्चों को भी वॉक करने के लिए ले आए हैं। सब ब्रेकफास्ट करने के बाद डाइजेस्ट करने के लिए वॉक कर रहे हैं और थोड़ा सा हमने सोचा इनको भी ब्यूटी दिखा रहे हैं यहाँ की। तो हम लोग जब वॉक कर रहे थे ना, तो हमें किसी ने बताया कि इस रास्ते पे अगर आप सीधा जाते हो तो आपको एक बहुत पुरानी, मतलब 15,000 साल पुरानी गुफा और मंदिर दिखाई देगा हनुमान जी का। तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा देखते हैं आगे जाकर क्या है। लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो ये है एक आश्रम, और ये एक साधु बाबा का आश्रम है। तो मेरे हस्बैंड पूछ रहे हैं कि वो साधु बाबा कहाँ पर है, क्या हम उनसे मिल सकते हैं। तो इतने में वो बाबा आ गए, दिखाई दिए हमें, और उन्होंने हमें बताया कि ये सालों पुराना आश्रम है और यहाँ पर ऊपर जाने का रास्ता भी है। वामदेव साधु हैं, उनकी गुफ़ा है, और वो गुफ़ा कुछ 40 फीट गहरी है। तो हम लोगों ने सोचा जब हम यहाँ तक आए और भगवान ने हम पर इतनी कृपा करी है तो वहाँ के दर्शन करने तो बनते हैं। तो उसके बाद बाबा ने हमारे साथ एक बच्चे को भेजा था, तो वो हमें वहाँ ऊपर तक लेके जा रहे हैं। तो वहाँ ऊपर जाने के लिए हमारे को आधे घंटे की ट्रैकिंग करनी पड़ी, जो हमने आज तक कभी नहीं की थी। और बच्चे भी बड़े खुश हो गए कि हाँ हमें ट्रैकिंग करनी है, और आज वो भी उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई। लेकिन बहुत टफ़ था क्योंकि बहुत ही खड़ा रास्ता था, जैसा कि मैं आपको व्लॉग में दिखा ही रही हूँ। और जिस चीज़ के लिए हम बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, बहुत नॉर्मली वॉक करने निकले। और इनके साथ, इन बच्चे को साधु जी ने हमारे साथ भेजा है। तो वो हमें मेनली क्या दिखा रहे थे ना, कि नीचे आश्रम वालों ने ऊपर एक कुटीर बनाई हुई है। उस कुटीर में जो भी साधु आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, मतलब वो वहाँ पर अपना मेडिटेशन करते हैं। तो उनको वहाँ पर कोई चार्जेस वगैरह नहीं है यहाँ रहने के। अगर वो अपनी खुशी से कुछ देके जाते हैं, क्योंकि वो उनका खुद सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ भिक्षा होती है, तो वो अगर अपना कुछ लेकर आते हैं, चावल दाल वगैरह, तो वो अपना खुद बना लेते हैं खाना। लेकिन अगर इन केस उनको भिक्षा नहीं मिली होती तो नीचे आश्रम से ही वो खाना खा के जाते हैं। तो वो आश्रम वाले ही उनका
खाना वगैरह सब बनाते हैं। और खाने में ज़्यादातर दाल चावल और खिचड़ी कुछ इस तरह का सिंपल खाना होता है। तो यहाँ से दिख रहा है पूरा पुष्कर, और उसके भी काफ़ी ऊपर जाना है। तो पूरा बहुत अच्छे से साधुओं के लिए वहाँ पे सारी फैसिलिटी थी। अभी मैंने पीछे पानी की टंकी भी दिखाई थी, काफ़ी बड़ी पानी की टंकी भी लगी हुई थी ताकि उनको कोई भी परेशानी ना हो। और कई महीनों तक वो साधु कई तो नीचे आते ही नहीं हैं, उनका खाना भी ऊपर चला जाता है और वो वहीं पर ही खाते हैं। तो काफ़ी टाइम ये है वो कुटीर। हाँ, और ये उनके लिए पानी की टंकी। तो आज मैं डिटेल में दिखाने वाली हूँ। इनफैक्ट मैंने भी कभी नहीं देखा कुछ इस तरह की कुटीर जो ऊपर पहाड़ों पर जाकर है। इनफैक्ट मैं तो इसको कोई रिसोर्ट समझ रही थी कि नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम लोग यहाँ रुकेंगे, बट पता चला कि वो आश्रम द्वारा बनाई गई साधुओं के लिए कुटीर है। तो यहाँ पर ऊपर जाकर कुछ 15-20 रूम्स बने हुए हैं और हर कमरे के अलग अलग नाम हैं। अभी आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। देखो बहुत सुंदर बनी हुई थी वशिष्ठ कुटीर। तो इस तरह से हर कुटीर का नाम है और उसमें उनको किचन और बाथरूम दोनों चीज़ अवेलेबल कराई गई है ताकि किसी चीज़ की भी उन्हें परेशानी ना हो। और बहुत सुंदर एकदम नीट एंड क्लीन कुटीर है। वो सफाई वगैरह कुछ ऐसा नहीं है कि कहीं से उन्हें करानी पड़ती है या कुछ, वो सब चीज़ों का खुद ही ध्यान रखते हैं। और यहाँ आपको मैं दिखा रही हूँ पूरा पुष्कर, बहुत सुंदर लग रहा है। जैसा कि सामने देखो सावित्री देवी माता का मंदिर है जो पहाड़ की चोटी पर है, और जहाँ हमें जाना है रोपवे से। तो वो है हमारा आज का प्लान। तो उससे पहले हम वॉक करते हुए जो यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हमने सोचा कि एक नई चीज़ है, ज़रूर देखनी चाहिए। इस वजह से मैंने सोचा आप लोगों को भी ज़रूर दिखा दूँ। ये है अति कुटीर। तो हमें उन भैया ने अच्छे से एक एक कुटीर दिखाई थी। ये है वामदेव कुटीर। तो हमने सोचा कि अच्छे से देखते हैं एक बार अंदर जाकर। तो उनकी कुछ बुक्स वगैरह रखी थी, वॉशरूम था, किचन थी, मतलब बेसिक नीड जो होती है वो सारी चीज़ें थी। एक झाड़ू भी रखी हुई थी क्लीन करने के लिए। तो यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ पूरा पुष्कर, सावित्री देवी जी का मंदिर, और यहाँ पर सारे में आसपास पहाड़ी पहाड़ है और ऊपर पहाड़ पर आकर ये कुटीर बनी हुई है। आगे अगर मैं आपको अभी दिखाऊंगी, एकदम सामने है ब्रह्म सरोवर, वो वाला जो एकदम कटोरा वाली शेप में है, और नीचे आश्रम दिखाई दे रहा है जहाँ से हम ऊपर तक ट्रैकिंग कर कर आए हैं। ये है वो आश्रम। और अगर यहाँ से आप ध्यान से देखें तो सामने आपको वो लेक भी नज़र आ रही है जिसमें 52 घाट है, ब्रह्म सरोवर। तो हम आए थे आज आश्रम, और आश्रम में हमारे को महात्मा जी ने बताया कि ऊपर एक साधुओं के रहने की व्यवस्था की गई है। कुटीर है जो मैंने आपको वशिष्ठ कुटीर हो गई, यहाँ पर विश्वामित्र कुटीर हो गई, राम कुटीर हो गई, भारद्वाज कुटीर हो गई, बहुत सारी यहाँ पे कुटीर बनी हुई है जहाँ पे ये साधु संत सब रहते हैं और सिर्फ वही रह सकते हैं यहाँ पर और भगवान के नाम लेते हैं। और उसके अलावा पूरा ऊपर पहाड़ और जंगल है, आप देख सकते हो। उसके बाद इस कुटीर के आसपास पूरा घना जंगल है, मतलब कहते हैं कि जंगली जानवर भी आ जाते हैं। तो हम लोग तो फटाफट नीचे उतर रहे थे, इससे ज़्यादा ऊपर तो बिल्कुल नहीं जाना था। यहीं आने तक में हमें काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन साधु जी ने बोला कि यहाँ तक तो बिल्कुल भी नहीं आते। तो ये है वो वामदेव गुफा जो 40 फीट गहरी है और 15,000 साल पुरानी है, ऐसा हमारे साधु जी ने बताया था। और उसके साइड में ये है हनुमान जी का मंदिर, प्राचीन हनुमान का मंदिर, और वो भी बंद हो चुका था क्योंकि हम काफ़ी लेट आए थे। तो यहाँ हमने दोनों चीज़ों को देखा और फटाफट से हम लोग नीचे आश्रम में उतर गए। और आश्रम में जाने के लिए ना यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो वहाँ हम सीढ़ियों से ही उतर गए।
लेकिन इससे पहले जो हम ऊपर कुटीर में गए ना, वहाँ पे पूरा कच्चा रास्ता था। और साधुओं के लिए तो क्या कच्चा रास्ता, वो तो मतलब झटाई झट चढ़ जाते होंगे। वो है गौशाला। और नीचे है ये गौशाला, जो 2-3 गौशाला यहाँ पे बनी हुई हैं। और बच्चे जो है वो सोच रहे हैं कि मम्मी पापा जल्दी से ख़त्म करें तो हम लोग वापस होटल में जाएं। और यहाँ पर साधु जी जो है वो मेरे हस्बैंड से कुछ बातें कर रहे हैं और बता रहे हैं इस आश्रम के बारे में कि कितना पुराना है और कैसे यहाँ पे हेल्प होती है, लोग किस तरह से यहाँ पर अपनी हेल्प भेज देते हैं। और फिर उसके बाद वो हमें दिखाने जा रहे हैं यहाँ की गौशाला। बट और एक कोई उनका फार्म हाउस है, वहाँ पे गौशाला गऊ गई हुई थी, तो हमारे को सिर्फ एक ही गाय मिली वहाँ पर। और इसके पास जाने से हम लोग इतना डर रहे थे, उसके सींग वींग सब थे, लेकिन हमें देखकर तो कुछ नहीं, लेकिन साधु जी को देख के बड़ी शांत हो गई थी, बड़े प्यार से बस। और ये है वो कुटीर जिसमें हम गए थे वॉक करते हुए ऊपर जंगल में। फाइनली दिखा रही हूँ, वहाँ है आश्रम का रास्ता। और उसके बाद फटाफट हम आ गए होटल में। और होटल में आने के बाद बच्चों को जो चाहिए होता है स्विमिंग पूल, वो वापस वहाँ चले गए हैं। और ये है मेरा ब्लॉग 3 पुष्कर का। और इसके बाद नेक्स्ट व्लॉग में फाइनली मैं आपको दिखाऊंगी कैमल सफारी और भी बहुत कुछ, और बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।